हेलो बच्चों, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। मतलब अगर पॉइंट चार्ज का लोकेशन का कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो लोकेशन है उसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, तब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में कैसे निकलेगा। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। दिस इज ओरिजिन। मान लेते हैं चार्ज इस पॉइंट पे लोकेटेड है, यहाँ पे है, पर इस पॉइंट पर है चार्ज Q। तो इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर ऐसे लेना है, ओरिजिन से ये होगा इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर। तो इसका नाम रख देते हैं RQ। RQ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज। और हमें इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा RP। चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस R है। ये डिस्टेंस कितना है? R है। अगर हम अभी ले रहे हैं +Q चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि इस तरफ होगा। और अगर यही +Q चार्ज माइनस होता, अगर ये चार्ज -Q होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवार्ड्स होता। P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता वो होता टुवार्ड्स द चार्ज। इस चार्ज का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं +Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और z1। और जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 और z2। तो RQ इज इक्वल टू हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और R ऑफ द पार्टिकल P इज इक्वल टू हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अब अगर हम यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ चलते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, हमें R चाहिए तो R इज ए वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ से अगर हम RQ प्लस R करते हैं तो हमें RP इक्वल टू RP मिलेगा। ट्रायंगल लॉ से पहला वेक्टर पहले के हेड पे, दूसरे का टेल। अगर हम R ले रहे हैं इस वाले केस में, +Q वाले केस में, तो R का डायरेक्शन हमें इस तरफ लेना होगा, वेक्टर R का। तो इसका मतलब है फ्रॉम ट्रायंगल लॉ RQ वेक्टर प्लस R इज इक्वल टू RP। दिस इम्प्लाइज R वेक्टर इज इक्वल टू RP माइनस RQ। RP माइनस RQ, ये R वेक्टर आ गया। और RP और RQ का वैल्यू यहाँ से करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे इसका वैल्यू RP माइनस RQ वेक्टर करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में, IJK के फॉर्म में R वेक्टर मिल जाएगा। तो इससे अगर हम R के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ RP माइनस RQ।
ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी जो होगा, ई का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू। लेकिन अगर हमें प्लस क्यू के कारण वेक्टर फॉर्म में चाहिए और पोजीशन वेक्टर का कैसे यूज होगा, तो अगर हम इसको वेक्टर बनाते हैं तो आरएचएस में भी एक वेक्टर हो लेना, यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा जो इसके डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पर जो प्लस क्यू के कारण आर कैप है, ये है इज डायरेक्टेड अवे, इज डायरेक्टेड अवे, और यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू होना चाहिए, कोई भी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो आर कैप इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। इससे ई का फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। इससे आ गया ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। और आर वेक्टर कितना है? आर वेक्टर है आर पी माइनस आर क्यू, आर पी माइनस आर क्यू। अभी इसको आर ही रहने देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये आर ये वाला आर एक और आर मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा आर टू द पावर क्यू, आर स्क्वायर इंटू आर, आर टू पावर क्यू। तो ये हो गया आर क्यू, और आर वेक्टर हो गया आर पी माइनस आर क्यू। तो ये वेक्टर ही होगा यहाँ, और ये ई इज ए वेक्टर। अब यहाँ देखना है आर कैसे निकलेगा। तो आर मिल जाएगा, पहले आर पी माइनस आर क्यू करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, वेक्टर आई जे के फॉर्म में दे रखा है। अभी क्वेश्चन करते हैं तो फिर ये पता चलेगा। और ऊपर में हमें वेक्टर ही रखना है आर पी माइनस आर क्यू। ये तो था प्लस क्यू चार्ज के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू। अब अगर यहीं पर प्लस क्यू के बदले में माइनस क्यू चार्ज होता तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस आर कैप हमें लेना होता इस तरफ। अब हमें आर कैप लेना होगा टुवार्ड्स लेफ्ट। अभी अगर हमने ऐसे लिया था ई, अब हमें ई अपोजिट में लेना है, क्योंकि माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज होता है। तो अगर ये चार्ज प्लस क्यू था तो इतना आया। अगर हम यहीं पे ले लेते हैं ड्यू टू माइनस क्यू, तब तो ये सेम होगा, बस यहाँ लिखना होगा कि आर कैप इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स चार्ज, डायरेक्टेड टुवार्ड्स माइनस क्यू। ये तो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अब हमें आर नहीं चाहिए। अगर हमने इस वाले आर को पॉजिटिव आर माना है तो अब हमें आर ऐसे लेना है। तो असल में एक्चुअली में अब ट्रायंगल लॉ हम ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला में जो आर होगा वो माइनस आर लेना होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस क्यू चार्ज के कारण जो आएगा और माइनस क्यू चार्ज के कारण आएगा, तो अब हमें ये माइनस यहाँ आर लेना है, क्योंकि अभी जो आर कैप हमने लिया है वो पहले वाले आर कैप के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लिया है। तो यहाँ पर माइनस आर, ये इसको आर कैप कहें या इसको आर डैश कैप कह देते हैं। तो आर डैश कैप इज इक्वल टू आर डैश कैप इज इक्वल टू माइनस आर ऑफ आर, माइनस आर बाई आर माइनस, तो इस यहाँ पे माइनस आर आ जाएगा, तो बस यहाँ पे इंटरचेंज कर देना है। ये हो जाएगा आर क्यू माइनस आर पी। दिस इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज में सिंपली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर पी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज। माइनस क्यू के कारण जस्ट इंटरचेंज कर देना है, और कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसी में अगर पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे है तो उसका आर जो है, आर पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या ले लेंगे, 0। तो हर जगह आर क्यू को क्या लेना है, 0 या 0 वेक्टर। मेनली मतलब 0 ही लेंगे तो काम हो जाएगा, मतलब आर इज सिंपली आरपी के इक्वल हो जाएगा। आर क्यू क्या लेना है, 0। कब, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे है तो पोजीशन वेक्टर तो होगा ही नहीं, 0 होगा, 0 वेक्टर। तो ये याद रखना है, R माइनस आर पी होता है प्लस क्यू चार्ज के कारण, E जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, आर पी माइनस आर क्यू वैक्टर ही होगा ये, और आंसर भी वैक्टर फॉर्म में आएगा। सॉरी, यहाँ पे आर क्यू होता है। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। माइनस चार्ज अगर है, अगर ये था प्लस क्यू के कारण, ये था फॉर प्लस क्यू, फॉर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर क्यू, और ये इसको अपोजिट लेना है तो इंटरचेंज हो जाएगा, आर क्यू माइनस आर पी कर देना है, आर क्यू माइनस आर पी। ये हो गया माइनस क्यू चार्ज के कारण, और ये है प्लस क्यू चार्ज के कारण। दिस इज द फॉर्मूला। अब मान लेते हैं क्वेश्चन दे रखा है कि ए चार्ज पार्टिकल Q इज इक्वल टू 1 नैनो कूलम इज लोकेटेड एट 1 2 -1। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P having coordinate 2 -1 0। तो पहले चार्ज Q का कोऑर्डिनेट दे रखा था, पॉइंट P जहाँ पे चाहिए था उसका कोऑर्डिनेट दे रखा था, तो आर क्यू और आर पी लेंगे, निकालेंगे। तो आर ऑफ द पी क्या हो जाएगा, पार्टिकल का, पॉइंट का, पहले आर क्यू कर लेते हैं, तो आर क्यू हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस -1 k कैप। अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो दिक्कत होगा, तो पहले वेक्टर तो एलिमेंट में ही पढ़ना है। तो ये आ गया, इससे आ गया ये i प्लस 2j माइनस k कैप। R ऑफ द पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P हो जाएगा 2i कैप प्लस -1j कैप प्लस 0 k कैप। इट मीन्स 2i कैप माइनस j कैप। अब हमें R वेक्टर चाहिए, तो R वेक्टर इज इक्वल टू आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस i प्लस 2j माइनस k। ये आ जाएगा 2i माइनस j माइनस i माइनस 2j प्लस k। 2i माइनस i हो जाएगा, माइनस j माइनस 2j माइनस 3j प्लस k। ये R का वेक्टर R आ गया। तो जब वेक्टर R आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट 1 + 9 + 1। क्या आ गया ये आ गया √11। मिल गया R। तो इस तरह से R कैलकुलेट करना है आपको। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करना है।
E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर क्यू और इनटू हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू, यानी कि आर वेक्टर। ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, इसका वैल्यू आर वेक्टर का वैल्यू ये आ चुका है, ये डाल देंगे और ये हो गया। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 नैनो कूलम, 1 इंटू 10⁻−9 और ये वेक्टर फॉर्म करेंगे तो आर पी माइनस आर क्यू का वैल्यू आया है I-3J प्लस के, और नीचे आया है √11 टू दी होल क्यूब। तो 10⁻+9 10⁻−9 कैंसिल हो गया, बचा क्या 9, नीचे हो गया √11 टू दी पावर क्यूब और ये आ गया I-3J प्लस के कैप। इस तरह से आ गया, वैल्यू डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से वैल्यू मिल जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में चार्ज ओरिजिन पे होता तो ये आर क्यू क्या हो जाता, आर क्यू 0 हो जाता, आर क्यू क्या हो जाता 0, यानी कि 0 वेक्टर या 0 आर सिंपली हो जाता आर पी के इक्वल। आर सिंपली किसके इक्वल हो जाता, आर पी के इक्वल। वैल्यू यहाँ पे डाल देते, आर क्यू क्या ले लेते 0, तो इस तरह से ये वैल्यू हमें मिल जाता। आर इक्वल टू हो जाता आर पी के इक्वल, आर का वैल्यू हो जाता, आर पी कितना था इतना था, तो आर का वैल्यू मैग्नीट्यूड हो जाता 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाता √5 आ जाता आर। तो इस तरह से है, बस इसमें यही करना है। तो प्लस चार्ज के कारण आर पी, आर पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ द चार्ज करना है, बाकी है 1/4πε0 Q/r का क्यूब। नेगेटिव चार्ज में इस वेक्टर को अब रिवर्स कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, जब चार्ज का पोजीशन वेक्टर गिवन हो और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में काफ़ी सारा टॉपिक है जो अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसी से टॉपिक निकलता है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। जब फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट होगा तो वो मूव करेगा। तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ये भी